हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 22 ऑफ मार्च 2021 के लिए, यानी कि मंडे के लिए। करेंगे मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, साथ में करूंगा मार्केट को प्रेडिक्ट मंडे के लिए। तो फटाफट से राइट, ये जो नंबर है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो प्लीज़ इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप आप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं आप। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन लोगों के लिए है जो फ्री सर्विस या फिर पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। प्लीज़ इस नंबर पे कॉल ना करें, क्योंकि मैं कॉल जो है वो नहीं उठा पाता हूँ। डेली 800 से 900 कॉल्स या 1000 कॉल्स के अप्रोक्स आती ही आती हैं। तो इसीलिए हमने इस नंबर के ऊपर सिंपली कोई भी अगर हमें कॉल करता है तो हम उसको मैसेज, ऑटोमेटिक मैसेज सेंड कर देते हैं कि ये जो नंबर है इस पर कॉल नहीं उठाई जाती है, इस पर हम आपको मैसेज के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिया गया टेलीग्राम नंबर ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल चैनल है हमारा, जो सिर्फ एक ही है, स्टॉक कार्ड दिनेश आर्या मेरा फ़ोन नंबर। नाम और फ़ोन नंबर लिखने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है गाइज़, ताकि आप को कभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नाम से और फ़ोन नंबर से देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्कैमर नंबर तो नहीं लिखेगा बिल्कुल भी, क्योंकि उसको पता है कि आदमी को अगर डायरेक्ट नंबर मिल गया जो भी ऑफिशियल चैनल है यानी कि उस कंपनी का, तो वो वहाँ से सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकता है। कल भी कम से कम 10 से 12 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके वेरीफाई किया था। वो गलती से, जो मैंने आपको बताया है, जब आप ज्वाइन करना चाहेंगे हमारे स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल को और आप स्टॉक कार्ड लिखेंगे सर्च में, तो पहला ही चैनल हमारा आता है, जिसको आप क्लिक करके नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर stockcart.live, ये स्कैमर है राइट। इसी चैनल के ऊपर कल कम से कम 10 से 12 लोग जो थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया, तो वो स्टॉक कार्ट @UPI और अलग अलग तरीके से ये लोग स्कैम करने की कोशिश करते हैं स्टॉक कार्ट के नाम पे। और आप अगर इस चैनल के ऊपर ज्वाइन है तो आप यहाँ से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा दूसरे लोगों को भी आप बचाइए। 3 डॉट पे क्लिक करके रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, फेक अकाउंट को सिलेक्ट करके रिपोर्ट कीजिए, ताकि जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको रिपोर्ट करेंगे ये फटाफट से बंद होगा और आप जैसे लोग जो हैं वो इसका शिकार नहीं बनेंगे। और आप स्टॉक कार्ट जो हमारा ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी हमने ट्रायल कॉल पोस्ट की थी आप लोगों के लिए। मैंने आपको बताया कि जब भी मैं फ्री हूँगा तो मैं आप लोगों को जो है वो ट्रायल कॉल पोस्ट कर दूंगा। पहले मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया था ट्रायल कॉल के लिए, फिर मुझे लगा कि जब मेरा पूरा का पूरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो 14,640 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे यहीं पर ट्रायल कॉल डालनी चाहिए, ताकि सारे लोग एक साथ इसका बेनिफिट उठा पाएँ। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो कि हमारा ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल है, इसीलिए मैंने उस चैनल को डिलीट किया और यहीं पर मैंने पोस्ट किया। कल भी मैंने पोस्ट किया था, तो आपने शायद उसका बेनिफिट उठाया होगा। मॉर्निंग में मैंने 10:06 पे बैंक निफ्टी का ट्रायल कॉल पोस्ट किया था, जिसमें कॉल हमने बाय करवाया था 33,700 रुपीज़ का। और यहाँ पर कुछ लोगों ने, 1-2 मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लोगों के डाल दिए थे प्रूफ पर्पस के लिए कि हाँ, जिन्होंने भी इस कॉल पे काम किया तो उनको अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो गेन मिला। तो कुछ लोगों ने जो भी डाला, मैंने 1-2 लोगों का यहाँ पर डाल दिया था, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो वैल्यू थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पेड सर्विस में कॉल डाली थी उसको भी मैंने डाल दिया था। हमने मॉर्निंग में वहाँ पर भी कॉल बाय की थी 9:56 पे, वहाँ पर काफ़ी पहले ही हमने कॉल बाय की थी निफ्टी की, तो उस पर ऊपर भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट जो है वो मिला। तो इस तरीके से आप भी जाके फ्री सर्विस को या फिर पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो नंबर दिया है मैंने, ये 9911199898, ये फ्री और पेड सर्विस में जो इंटरेस्टेड है उन्हीं के लिए व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, क्लियरली एक चीज़ मैंने लिखी है कि हमारे पास 2 सर्विस हैं, फ्री सर्विस है और पेड सर्विस है। तो सबसे पहले मैं फ्री की बात करूँ, यहाँ पर देखिए जो फ्री सर्विस है वो उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और अकाउंट ओपन होने के बाद हमारे लिंक से अगर वो अकाउंट ओपन करते हैं और उसी अकाउंट को अगर वो यूज़ करते हैं, तो हम उनको हमारा जो फ्री ग्रुप है राइट, स्टॉक कार्ड का फ्री जो सर्विस का ग्रुप है उसमें हम उसको ऐड करते हैं। और इसकी डिटेल भी आपको, ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी इसी नंबर पर व्हाट्सअप करने पर। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक कंपनी रिकमेंड जो है वो करूँगा, जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। जैसे ही आप हमारे लिंक पर क्लिक करेंगे, उसी तरीके से लिंक पे क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा एंजल ब्रोकिंग का। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे DAINS लिखा होगा, ये मेरा पार्टनर आईडी है, इसी से कंफर्म हो जाएगा कि आपका अकाउंट मेरे अंडर में ही ओपन हो रहा है राइट। बट मेक श्योर कि आपने कभी भी पहले किसी के भी लिंक पे अगर क्लिक करके अगर अपना प्रोसेस किया, मान लीजिए आपने मेरे लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पर DAINS लिखा भी आ रहा है, बट जैसे ही आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी डालेंगे और OTP से ऑथेंटिकेट करेंगे अपने आप को, तो क्योंकि अगर आपका पहले का भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो फिर आपका अकाउंट मेरे अंडर में ओपन नहीं होगा। उसके लिए जो है
आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपका अकाउंट मेरे अंडर में ओपन नहीं होगा। इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप एंजल ब्रोकिंग की जो टीम है, कस्टमर सपोर्ट टीम है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम DAINS के अंडर में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। दूसरा, ये पेज खुलने के बाद आप अपना यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, और जब आप जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर फिर जैसे ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, उसे आप ऑथेंटिकेट कीजिए अपने आप को, और आप अपनी जो प्रोसेस है वो यहाँ पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है उसको प्रोसेस कर देते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एंजल जो ब्रोकिंग है वो सबसे पुरानी कंपनी है। अगर आपको नहीं पता तो जितने भी कंपनीज़ हैं मार्केट में, सबसे पुरानी कंपनी मार्केट में जो है वो है एंजल ब्रोकिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि जो बाकी कंपनीज़ में नहीं है, बाकी कंपनीज़ मोस्टली जो उनका हेडक्वार्टर है वो किसी का बैंगलोर में होगा, किसी का किसी अलग एरिया में होगा, बट एंजल ब्रोकिंग जो है वो आपको इसकी ब्रांचेस जो हैं सभी मेजर, इंडिया की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं सभी में इसकी लोकल ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली इनके ऑफिस में जाके भी जाके भी इनसे बात कर सकते हो, राइट। 20 रुपीज़ पर ऑर्डर जो नॉर्मल जो है ही, राइट। और डिलीवरी पे 0 चार्ज इसका है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इसका ब्रोकरेज चार्ज है, करेंसी और कॉमोडिटी इन सब के लिए। और अलग अलग तरीके से ये आपकी हेल्प करते हैं, राइट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको चीज़ बताई कि एंजल ब्रोकिंग को लोग क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी है, साथ ही में जो एक ट्रस्ट होता है कि हाँ यार इतनी पुरानी कंपनी मार्केट में है। इवन आपको पता होगा कि एंजल ब्रोकिंग का आप स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, मतलब वो NSE के अंदर भी लिस्टेड है, तो आप वहाँ पे उसकी स्टॉक्स भी अगर इस कंपनी के ग्रोथ के ऊपर ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो जब कोई कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है और एक ट्रस्ट भी लगता है कि हाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बड़ी कंपनी है, सपोर्ट अच्छा है, और सबसे प्लस पॉइंट जो है हर शहर में इसका एक लोकल ब्रांच होता है, तो जाके आदमी वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकता है रिगार्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर, राइट। तो आप अगर चाहते हैं फ्री सर्विस लेना मेरी, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप एंजल ब्रोकिंग का ही अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसी के थ्रू आप हमारी फ्री सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है पहले किसी भी कंपनी में तो भी आप एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप आगे फ्यूचर में एक बड़ी कंपनी यानी कि एंजल ब्रोकिंग कंपनी को यूज़ करके हमारी फ्री सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हो, अगर आप उसी अकाउंट को यूज़ करते हैं तो, राइट। चलिए इस यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन तो हो गई आपको एंजल ब्रोकिंग की, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की कि मार्केट क्या कह रही है आज। तो जैसे कि आपको बताया ही, आज मल्टीपल हमने ट्रेड की हैं अलग अलग चीज़ों पे। तो वहाँ पर मॉर्निंग के अंदर हमने निफ्टी की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग के अंदर मैंने यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुली थी और मार्केट जैसी गैप डाउन नीचे खुली तो मैंने आपको शायद याद होगा, आपको मैंने बताया था कि एक रिवर्सल लाइन होती है जो बेसिस ऑन सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर जाना चालू हुई थी यहाँ पर, और तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर जाना चालू हुई थी तो मुझे समझ में आ गया था बहुत जल्दी ही कि मार्केट जो है वो नीचे यहाँ से और नहीं जाएगी। फ्राइडे है, बड़ा मूवमेंट एक दिन पहले आ चुका है, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन तीनों दिन में से एक दिन बड़ा मूवमेंट आता है। अगर बड़ा मूवमेंट वेडनेसडे को आया तो थर्सडे और फ्राइडे को बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, राइट। अगर थर्सडे को बड़ा मूवमेंट आया है तो वेडनेसडे को और फ्राइडे को नहीं आएगा, और फ्राइडे को आएगा तो थर्सडे और वेडनेसडे को नहीं आएगा। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कल क्योंकि बड़ा मूवमेंट आ गया था, 2 दिन से बड़ा मूवमेंट आ ही रहा था, आपको पता है पूरा 17 तारीख से बेसिकली यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, फिर वो 18 तक गया और 18 से फिर आपको और नीचे यहाँ तक गया, तो 2 दिन। और आपको ये भी याद होगा लास्ट टाइम जब मेरी बड़ी कॉल जनरेट हुई थी निफ्टी में तो मैंने आपको बताया था जब 17 तारीख को जनरेट हुई थी कि मार्केट 17 से 18 गिरी है, एक दिन और नीचे गिरेगी और उसके बाद शायद नीचे ना गिरे, मतलब तो क्योंकि यार डेली तो मार्केट बिल्कुल नहीं गिर सकती ना, कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट डेली गिरती ही रहेगी, तो वैसा तो नहीं हो सकता। तो आज मतलब एक रेंज में मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा था। मॉर्निंग के अंदर जब मार्केट गिरी, राइट, तो अगर हाँ खुलते ही अगर हम खरीदते तब भी मार्केट जो है वो तकरीबन 50 पॉइंट तो मार्केट नीचे गई थी, 50-60 पॉइंट। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाने वाली है,
तो मैंने इसीलिए तुरंत जो है वो अपनी पेड सर्विस में भी और आपको ट्रायल जो दिया था उसमें भी मैंने बाय ही किया था। और निफ्टी के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से लिया था। और अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, क्योंकि मैंने जो आपको ट्रायल कॉल दी थी वो तकरीबन इस एरिया में यहाँ पर के आसपास दी थी यहाँ पर। तो जैसे ही रेड बना था, ये नीचे तक जब रेड यहाँ पर गया था तो 33,700 रुपीज़ की मैंने आपको कॉल दी थी। तो उस टाइम पे प्राइस जो था वो इस नीचे रिवर्सल लाइन पे था, तो मुझे दिखा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है और इससे नीचे तो प्राइस नहीं जा सकता है, तो यहीं पर लिया जाए। 33,700 पे मैंने लिया था और उसके बाद तो प्राइस आपको पता है काफ़ी ऊपर तक गया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद जो है वो पुट कॉल भी मैंने दी थी। आपको अगर मैं दिखाऊं, आज लास्ट में मैंने पुट कॉल भी दी थी, आप देखिए 11:35 के ऊपर मैंने पुट कॉल भी दी है 33,800 की। तो 33,800 की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक मिनट में टेम्पलेट 33,800 की, तो यहाँ पर जब प्राइस था तकरीबन यहाँ पर इस लोकेशन पे प्राइस था, राइट, तो मुझे यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस एक बार ज़रूर इसको यहाँ पर टच करेगा और अगर इसके नीचे गया तो और भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आराम से 200 रुपये का बेनिफिट यहाँ मिला हमें, राइट, और नीचे तक भी प्राइस गया तो काफ़ी अच्छा। इवन मैंने इस कॉल पे मैसेज भी डाल दिया था, प्रॉफिट बुक कर लो भाई। और उसके बाद जैसा बीच में होता ही है, मार्केट थोड़ा रेंज में फंसता है और उसके बाद तो क्योंकि हम ऑलरेडी कई कॉलों पे काम कर चुके थे, फिर बाद में हमने काम नहीं किया, ये प्रॉफिट ज़रूर मिस हुआ हमसे। बट देखिए मार्केट के अंदर बार बार घुसने से ना बहुत थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप मॉर्निंग सेशन में ही प्रॉफिट कमा चुके हो तो फिर मार्केट को छोड़ दो। अब इम्पोर्टेंट है कि मंडे को क्या होगा। देखिए, तो मंडे को पहली चीज़ ये है कि मार्केट डेविएशन तो मार्केट ने दिखाया है कि प्राइस नीचे गया है, राइट, और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही दिखाया है, ऐसा नहीं है कि एक में दिखाया है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि मार्केट नीचे की तरफ तो पुश हुई है। और मुझे मंडे के लिए ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं यहाँ पर मैं एक बार निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लूँ और मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखिए, एक चीज़ तो श्योर है कि जब मैं इसको 30 मिनट के ऊपर देखता हूँ, राइट, तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन बनता है तो कहीं ना कहीं वहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल जो है वो मतलब मार्केट वापस नीचे भागने की कोशिश करती है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक गट फीलिंग ये आती है कि यार मार्केट ना यहाँ से ऊपर 200 की एवरेज को छूना चाहिए, राइट, जो मतलब हिस्ट्री रही है प्राइस की। जब भी प्राइस नीचे जाता है तो प्राइस मतलब वापस ऊपर भागता है उसके पास। बट सैटरडे, संडे और मंडे की मार्केट खुलेगी, यानी कि 2 दिन का गैप है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, कुछ भी मतलब देखने से पहले कि मार्केट मतलब कहाँ जा सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना ईज़िली मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही है प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ। और अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी एक बार देखें कि यार बैंक निफ्टी में भी देखें तो आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर तो मार्केट में क्लाउड भी आपको बुलिश थोड़ा सा शो कर रहा है और मार्केट यहाँ से ट्रेंड लेती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। बट बैंक निफ्टी जो मेजर है, क्योंकि निफ्टी एक बार आपको गलत डायरेक्शन दिखा सकती है बट बैंक निफ्टी मतलब ऑलमोस्ट हमेशा सही डायरेक्शन दिखाता है। बट बैंक निफ्टी में इस तरह का कोई भी बुलिश प्रेशर जो बना था मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो ऊपर कितना बड़ा प्रेशर दिखा है सेल का, नहीं तो मार्केट आ गई नीचे। तो अगर हम देखें कि मंडे को क्या हो सकता है, तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे तो दिख रहा है कि मार्केट में डेविएशन आया है और मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है वो 14,800 रुपये तक मार्केट ऊपर जा सकता है और यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, ठीक है, या फिर नीचे ही यहीं खुलेगा मार्केट, या नीचे गिरेगा या तो काफ़ी नीचे खुलेगा और नीचे गिरेगा। तो ये यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में तो ये दिख ही रहा है, ईजिली दिख रहा है। बट छोटे टाइम फ्रेम से फ़ायदा होगा नहीं, हम डायरेक्टली जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही इसको जो है दोनों मार्केट को यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि जो है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को हम देखते हैं एक बार। तो निफ्टी को देखने के लिए यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें वो ये है कि मार्केट तकरीबन 12:15 पे ही मार्केट यहाँ पर पता चल गया था कि मार्केट जब यहाँ से बुलिश होगी और अर्ली ट्रेंड ने यहाँ पर मतलब शो कर दिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अर्ली ट्रेंड भी आपका बुलिश है, क्लाउड भी आपका बुलिश है, 200 की मूविंग एवरेज भी ऊपर है, प्राइस नीचे डायरेक्शन चेंज करता हुआ भी ऊपर जा रहा है। तो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव
डायरेक्शन की तरफ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं, एक कंक्लूज़न कुछ निकालते हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले डायरेक्शन जो है अर्ली ट्रेंड का नीचे ही था, बट अब जो है डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ मतलब यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और मार्केट जो है वो मतलब अर्ली ट्रेंड की डायरेक्शन भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बिल्कुल सीधा ओपनिंग होनी बहुत ज़रूरी है और फिर वो अगर बाय है तो ऊपर की तरफ क्लाउड बने और सेल है तो नीचे की तरफ बने, जैसे ये कि ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी पैरेलल होनी चाहिए, डायरेक्शन नीचे। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट में ग्रीन तो आया बट नीचे आया है ऐसे, तो ये जो है वो चीज़ सही नहीं है। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो निफ्टी में तो चलिए क्लियर कट आपको चीज़ें दिख रही हैं थोड़ी, बट बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो अब एक चीज़ हमें और देखनी चाहिए, वो क्या है, वो है हमें थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखना चाहिए। जब हम इसको देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जिसका मतलब ये है कि जब मार्केट ने इस कैंडल को टच किया है, यानी कि अगर मार्केट अगर इस मूविंग एवरेज से नीचे चली गई और उसके बाद मार्केट वापस अगर रिकवर करती हुई इसके ऊपर चली जाती है, कहीं पर भी अगर आप पहले भी देखते हैं राइट, कभी भी मार्केट मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे गई और जब भी मार्केट ने इसको टच किया और अगले दिन मार्केट ऊपर खुल गई तो मार्केट वापस जो है वो बुलिश हो जाती है कभी भी। मतलब अब मुझे ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी नज़र आता है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मार्केट की नीचे थी बट अगले दिन मार्केट ने इसको टच किया और अगले दिन तो पूरा ऊपर गई। यहाँ मुझे क्या ट्रैप नज़र आता है गाइज, अगर आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे, जब आप इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मान लीजिए आप अगर उस तरीके से आप देखते हैं मार्केट को, तो आप देखेंगे मार्केट को मतलब मॉर्निंग से ही ना ऊपर की तरफ पुश मार्केट हो रही है। निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी को। और कहीं ना कहीं जो अगर आप इसको देखेंगे बार बार, जो मैं आपसे बात करता हूँ किस चीज़ की, कि मार्केट बार बार जो है वो इस एवरेज के पास में, मतलब अगर जैसी नीचे आती है तो ऊपर भागती है और ऊपर जाती है तो नीचे भागती है, नीचे जाती है तो ऊपर भागती है और ऊपर से नीचे, मतलब जैसे ही इसके पास में ही मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पर ही पहली बार ऐसा हुआ था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की बजाय मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस काम कर रहे होंगे, जो ऊपर फंसे हैं यहाँ पे सोच रहे थे कि ऊपर जाएगी मार्केट और नीचे आई, कहीं ना कहीं वो यहाँ से कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। और हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे बुलिश होंगे कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और क्योंकि गाइस देखिए, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, मान लीजिए मार्केट कल गैप अप खुलती है, तो मार्केट चली जाएगी इस मूविंग एवरेज के ऊपर, और इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मार्केट वापस बुलिश हो गई है। यानी कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कितना भी नीचे गिरी, वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया, और मार्केट वापस अब ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब सीधा ये है। बट क्योंकि आपको पता है न्यूज़ जो होती हैं वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं मार्केट को, आप कोई भी न्यूज़ खोल के देख लो, कल का भी 35,000 जो मैं रात को ही देख रहा था, 35,000 जो है कोरोना पेशेंट्स आए हैं एक दिन का, जो हाईएस्ट है 2021 का। और अभी देखिए सैटरडे संडे भी है, तो 2 दिन के अंदर जो रिपोर्टें निकल के आएंगी, तो सारी जो रिपोर्टें हैं वो नेगेटिव हैं। अभी मैं यूरोप कंट्रीज़ का न्यूज़ देख रहा था, उसके अंदर सब ने लॉकडाउन लगा दिए हैं। तो ये वही सिचुएशन बनती जा रही है जो शायद लास्ट ईयर बनी थी। इस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर मैं कम से कम ये तो नहीं बोल सकता कि मार्केट बुलिश हो जाएगी। हो सकता है कि ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई हो कि मार्केट, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए कि अगर आज मार्केट को बुलिश ही होना था तो वो प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक करती। देखिए यहाँ पर मार्केट को अगर बुलिश होना था तो जहाँ पर पहली ग्रीन कैंडल, मतलब ये जो है बनी, राइट, पहली जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी,
तो यहाँ पर भी मार्केट जो है 1 2 3 4 दिन लगातार यहाँ पर गिरी थी। और मैं पिछला रिकॉर्ड देख रहा था, जब मार्केट 4 दिन गिरने के बाद 5वें दिन से रिकवर करना चालू कर देती है तो मार्केट जो है वो ऊपर जाती है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और आज 7वां दिन था और 7वें दिन भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ पुश हुई थी। तो अब इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ये मार्केट ने क्लोजिंग इतना पास दिया है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है और 2 दिन बाद मार्केट खुलेगी तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि मार्केट अच्छा खासा गैप अप और गैप डाउन लेके खुलेगी। तो मंडे को अगर मार्केट गैप अप खुलती है, जो नहीं खुलनी चाहिए, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट होने के बाद भी जो नहीं खुलनी चाहिए, अगर खुल गई तो मार्केट जो था ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में लोगों को फिर डराया गया, लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स होल्डिंग में पड़े थे लोगों के, सब डर गए हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे आ गई और मार्केट को वापस क्लियर करके पूरा का पूरा वापस ऊपर लेके जाया जा रहा है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम यानी कि 1 से 2% लगते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मुझे लगता है वो भी अच्छा खासा गैप डाउन खुल सकती है, क्योंकि मंडे है, 2 दिन का गैप है। और जो यहाँ पर नज़र भी आता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी नज़र आता है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन लेके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ, यानी कि हो सकता है मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी की डायरेक्टली ही तकरीबन 33,800 के आसपास या 33,600 के आसपास मार्केट जो है नीचे ही डायरेक्ट खुल सकती है। और बैंक निफ्टी की भी अगर मार्केट की हम बात करें तो भाई 100-150 पॉइंट ये भी नेगेटिव जो है खुल सकती है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये चीज़ मैं ये मतलब यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत चांसेस, मतलब मोर देन 90% चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ से जो है वो नेगेटिव ही खुलेगी, पॉजिटिव नहीं खुलेगी। बट दोनों तरफ की मार्केट को लेके चलते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है जी, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है तो आपको क्या करना है। देखिए, एक चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो पता क्या है कि मार्केट यहाँ खुले, कहाँ पर, 14,650 या 14,600 के पास में। अब इससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो एक नॉर्मल ट्रेडर हो गया कंफ्यूज कि यार मार्केट तो बुलिश था बट मार्केट तो नीचे खुला, तो उसके लिए मार्केट नेगेटिव हो गई कि यार मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद हो सकता है वापस थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाके, मतलब वापस ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत मतलब ऊपर की तरफ पुश हो, ये मैं मान सकता हूँ, राइट, ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 2 प्राइज़ों को मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर मार्केट इस प्राइस के बीच में खुलती है तो सबसे पहले 14,720 रुपये, 14,720 रुपये का आप ध्यान रखिए। अगर मार्केट 14,720 रुपये के अंदर और नीचे का जो है 14,520 रुपये, 14,520 और 14,720 यानी कि 200 रुपये के गैप में अगर मार्केट कहीं भी खुलती है, यहाँ कहीं पर भी, तो ये आपके लेवल्स हैं। जब भी ब्रेक करे तो यहाँ पर कॉल बाय कर लो 14,700 की, अगर नीचे ब्रेक करती है तो 14,500 रुपये की पुट बाय कर लो, ठीक है। और इसी के बीच में मतलब मार्केट को ओपन होना भी चाहिए। बैंक निफ्टी की एक बार बात करें, बैंक निफ्टी का जो है 34,270 बाय लेवल रहेगा आपका, और नीचे 33,600 रुपीज़ आपका रहेगा सेल लेवल। अगर प्राइस कहीं पर भी इसके बीच में खुलता है, यहाँ कहीं पर भी अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 34,200 रुपीज़ की कॉल बाय कर लो, नीचे ब्रेक करता है 33,600 की पुट बाय कर लो, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको किस लेवल में मतलब क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुल के ऊपर खुलती है, तो अगर देखिए मार्केट गैप अप खुलती है तो भी आपको मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक करना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इनिशियली पहले कुछ घंटे, एटलीस्ट 30 मिनट 45 मिनट मार्केट बुलिश रहेगी। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही एक बड़ी कैंडल ऐसी बनाए और जो 200 की मूविंग एवरेज को टच कर दे और बाद में आधा घंटे वाली जो कैंडल है वापस इसको नीचे लेके आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको बाय करना चाहिए और 15 मिनट के अंदर ही अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना चाहिए, ठीक है। और गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो इतना बड़ा नहीं खुलेगा, आसपास ही यहाँ पर खुलेगा, तो आपको जो बताया गया है लेवल, जैसे ही वो ब्रेक होता है तो आप अपना जो है शॉर्ट कीजिए। अब यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है
तो अच्छा खासा तो खुलेगा ही। यहाँ 200 पे है तो कम से कम जो है 400 पॉइंट का तो खुल ही जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ओपन अगर मार्केट होती है तो यहाँ पर भी आपको आधे घंटे के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अगर इतना ऊपर मार्केट गैप अप खुलता है तो बहुत स्पीड से प्रेशराइज होकर ये ऊपर की तरफ भागेगा। 1 घंटा मार्केट जो है बुलिश रहने के पूरे आसार हैं। 35,200 के आसपास मार्केट टच करके हाँ फिर मार्केट बाद में गिर सकती है, उसके कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास मॉर्निंग में फिर अपॉर्चुनिटी होगी कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर नीचे खुलती ही है तो 33,600 रुपये से नीचे नहीं खुलेगी, इसके आसपास ही कहीं खुलेगी। जैसे ही लेवल ब्रेक होता है या इसके नीचे खुलती है शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे की तरफ प्राइस जो है वो मतलब प्रॉफिट इनिशियल लेवल पे आप लेके निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मार्केट की सिनेरियो को लेकर कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब मंडे की मार्केट थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगी, और क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है, बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें आपको नहीं नज़र आ सकती हैं। क्योंकि जहाँ पर मार्केट में ये नज़र आ रहा हो कि या तो मार्केट अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने के का मतलब रास्ते में है, या मार्केट वापस रिकवर करती हुई वापस ऊपर जाएगी, तो ऐसी पोजीशन में आप हेजिंग तो कर ही सकते हैं, खैर जिसको आती है। बट ये पोजीशंस जो होती हैं बड़ी रिस्की होती हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी मार्केट इस तरीके से आती है तो वो आपको अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। तो इनको समझने के लिए इसीलिए मैंने आपको एक 1 डे का चार्ट भी यहाँ पर दिखाया, तो आप भी जाके अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, राइट, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।